हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। और बताइए कैसे हैं आप सब। हाउ आर यू। आपकी तबीयत कैसी है, आपकी हेल्थ कैसी है, और आपका सिटिंग हावर कितना है पढ़ने का। और गेम नहीं खेलने का, पढ़ने का सिटिंग हावर कितना है, कृपया इसको कमेंट में मेंशन जरूर कीजिएगा। सो माई सेल्फ रोहित केसरी, वेलकम टू माई चैनल। आज हम इस इकोनॉमी के सीरीज में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को पढ़ेंगे। उससे पहले आपको हम एक विचार के साथ शुरुआत करते हैं। जीवन का अंदाज निराला हो, लिसन दैट, जीवन का अंदाज निराला हो, फिर आदमी चाहे गोरा हो या काला हो। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो समझो इस बात को। जीवन का अंदाज निराला होना चाहिए, फिर चाहे तुम काले हो या गोरे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। इसी थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं। और बताइए कैसे हैं आप सब। पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई करो तभी जीवन का कल्याण है, और अन्यथा वाली स्थिति में मत आओ, ठीक है। नहीं तो आज के समय में भीख मांगने के लिए भी स्ट्रेटजी और प्लानिंग इसका इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दिस इज सीपीआई। प्राइस मतलब पता है मूल्य होता है, इंडेक्स मतलब सूची होता है, कंज्यूमर मतलब ग्राहक होता है। तो ग्राहक, मूल्य, सूची, तो मतलब क्या हुआ। अभी आपने इससे पूरे WPI पढ़ा, जिसमें क्या था, होल सेल प्राइस इंडेक्स, जिसमें होल सेल मतलब थोक के भाव को, के मूल्य को इंडेक्स में रखा जा रहा था। अभी यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब कंज्यूमर मतलब सिंगल पर्सन के मूल्य को इंडेक्स में रखा जा रहा। मतलब मूल्य में रखने का मतलब क्या हुआ, वो प्रतिदिन खरीदता बेचता क्या है, खाता पीता क्या है, ठीक है, क्या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है, उस चीज़ को पढ़ते हैं। इंडिया हैज़ बीन measuring इन्फ्लेशन एट द कंज्यूमर प्राइस बिसाइड एट द होलसेल प्राइस। मतलब इंडिया ने मेजर करना चालू कर दिया ऑन द बेस ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के, होलसेल प्राइस इंडेक्स को साइड लाइन करते हुए। इसका भी कोई ना कोई रीज़न रहा होगा। होलसेल प्राइस इंडेक्स से रिजल्ट सही नहीं मिल रहा होगा, जिसके कारण से हम इन्फ्लेशन को सही तरीके से मेजर नहीं कर पा रहे होंगे ना। आगे लिखा है बट इन प्लेस ऑफ सिंगल, बट इन प्लेस ऑफ सिंगल CPI, इंडिया वाज मैनेजिंग विथ 4 डिफरेंट टाइप ऑफ CPI। इंडिया में जो CPI मैनेज की जाती है, या फिर इसको जो मेजर की जाती है, इसके 4 फॉर्म हैं, ठीक है। उन्हीं 4 फॉर्म के बेसिस पे हम CPI से मेजरमेंट करते हैं, मेजर करते हैं किस चीज़ को, इन्फ्लेशन को, ठीक है। जैसे कि ड्यू टू सोशियो इकोनॉमिक डिफ्रेंसिएशन फाउंड अमंग द कंज्यूमर। 4 फॉर्म में इसको मेजर क्यों किया जा रहा है, या फिर 4 प्रकार से क्यों मेजर किया जाए, क्यों हम एक CPI को लेकर मेजर नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज जो हमारे समाज की, या फिर जो समाज से ही कंज्यूमर बना हुआ है, समाज से ही उपभोक्ता बना हुआ है ना, उसकी जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है वो डिसबैलेंस है, मतलब समान नहीं है, ठीक है, इक्वल नहीं है। इसीलिए हम 4 प्रकार से उसको 4 टाइप बना के उसी हिसाब से उसको मेजर करते हैं। इट मीन्स पीपल चॉइसेस ऑफ कंजप्शन एंड देयर परचेजिंग पावर। पीपल की चॉइस क्या है कंजम्पशन की, उनकी परचेजिंग पावर कैपेसिटी क्या खरीदने की, ठीक है। इन द सन 2011-12 गवर्नमेंट अनाउंस न्यू सेट ऑफ कंज्यूमर इंडिसेज। 11-12 में गवर्नमेंट ने न्यू सेट ऑफ कंज्यूमर इंडिसेज अनाउंस किया मेजर करने के लिए, किस चीज़ को, इन्फ्लेशन को। जैसे कि CPI R, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स R, CPI U एंड CPI C। अब इसका बता रहे हैं पूरा डिटेल। डाटा सेट फॉर द ओल्डर CPIs to be phased out in coming times are still announced by the Central Statistic Office CSO। अब तुम ये बताओ, CPI जो अनाउंस किया जा रहा है किसके द्वारा, सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस, ठीक है, इसको दिमाग में रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब ब्रीफ ऑफ द रिव्यू ऑफ द ओल्डर CPI गिवन बिलो। देखो ओल्डर CPI जो है, उसके बाद हम न्यू CPI पढ़ेंगे, जो क्या कहते हैं, रिवीजन हुआ था, ठीक है। रिवाइज करने के बाद जो 4 प्रकार के CPI फॉर्मेशन हुए, CPI R, CPI U और CPI C, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। अभी क्या है, CPI IW, ये क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर, ठीक है, ध्यान देना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर। अब देखो तुम सोचोगे कि इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रखने की ज़रूरत क्या थी।
इनसे क्या ही फ़र्क पड़ जाता होगा इन्फ्लेशन, नहीं फ़र्क पड़ता, बिकॉज सैलरी से उनके फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जब उनकी सैलरी मिलती है, मान लो किसी क्षेत्र की कुछ कंपनियां हैं, उस कंपनियों ने निर्धारण किया हम केवल सैलरी 1 तारीख को, महीने के 1 तारीख को हम लोग सैलरी जितने भी लेबर, वर्कर, मैनेजर, इंजीनियर सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, सबके बैंक अकाउंट में 1 तारीख को सैलरी पहुंच जाएगी। तो जैसे ही 1 तारीख को सैलरी वो पहुंचेगी, उसी हिसाब से खर्चा होने लगेगा, उसी हिसाब से मार्केट से सामान का कंजप्शन होने लगेगा। ठीक है, उसी हिसाब से मार्केट में डिमांड बढ़ने लगेगी। सोचो एक सैलरी से क्या क्या कनेक्शन है, समझ में आया। इसीलिए इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनाया गया था। इसमें क्या होता है, इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर इज कंपाइल्ड बाय द लेबर ब्यूरो ऑन अ मंथली बेसिस। किसके द्वारा कंपाइल किया जाता था, लेबर ब्यूरो के द्वारा मंथली बेसिस के अनुसार किया जाता था। व्हिच मेजर चेंज इन द रिटेल प्राइसेस ऑफ अ फिक्स्ड बास्केट ऑफ द गुड्स। व्हिच मेजर, जो क्या मेजर करता था, जो रिटेल का प्राइस, जो रिटेल की खरीदारी नहीं हो रही है, रिटेल प्राइस में जो उतार चढ़ाव आ रहा है इंडस्ट्रियल वर्कर के द्वारा, उनके वेजेस और सैलरी के द्वारा, उसको मेजर करता था। कौन मेजर करता था, लेबर ब्यूरो। किसके थ्रू मेजर करता था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर के थ्रू। अंडरस्टूड, आगे बढ़ते हैं। टोटल इसमें 463 आइटम थे। कंज्यूम बाई एन एवरेज वर्किंग क्लास फैमिली, जो एवरेज वर्किंग क्लास फैमिली होती है उनके द्वारा कंज्यूम किया जाता है। टू कैप्चर द लेटेस्ट कंजप्शन पैटर्न, लेटेस्ट कंजप्शन पैटर्न को कैप्चर करने के लिए बेस ईयर ऑफ द इंडेक्स वाज रिवाइज, जो बेस ईयर था उसको रिवाइज किया गया सन 2016 इन अक्टूबर सन 2020। समझ में आया। बिसाइड्स, इसके बावजूद, बीइंग अ गाइड फॉर पॉलिसी मेकिंग, ठीक है, द इंडेक्स इज यूज फॉर फिक्सिंग रिवाइजिंग बेज। इंडेक्स को यूज किया जाने रहा फिक्स करने के लिए, जो रिवाइजिंग बेच हो रहे हैं, फिक्सिंग करने के लिए बेच को, या फिर बेच को रिवाइज करने के लिए इंडेक्स का यूज हो रहा है, ध्यान देना इस चीज़ को। रेगुलेटिंग डीएज ऑफ द एनुअल मैनुअल वर्कर, ओके, एंड एम्प्लॉइज, जो डीएज हैं ऑफ द मैनुअल वर्कर को और एम्प्लॉइज के सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के, ठीक है, इसको रिवाइज करने के लिए, इसको फिक्स करने के लिए इसका प्रयोग किया जाने लगा। अभी देखो क्या है एक्चुअली में, जब हमारा क्या कहते हैं 11-12 सन 2011-12 का फेज चल रहा, उस समय क्या है, जो प्राइवेटाइजेशन है बहुत हाई लेवल पे नहीं हुआ, बूम पे नहीं हुआ, ठीक है। वहाँ पे एक्चुअली में जो जितनी भी गवर्नमेंट कंपनियाँ, गवर्नमेंट फर्म है, वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अधिकतर डिपेंडेंसी गवर्नमेंट फर्म पे है, ठीक है। बीएसएनएल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना, ठीक है, इनमें काफ़ी वर्कर इन्वॉल्व हैं। अंडरस्टूड, आगे क्या है, ठीक है। इट मीन्स इंडस्ट्रियल वर्कर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 7 सेक्टर सच है, जैसे फैक्ट्रीज हुआ, माइंस हुआ, प्लांटेशन हुआ, रेलवे हुआ, पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग हुआ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग सिस्टम हुआ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिंग स्टेबलाइजमेंट, पोर्ट हुआ, डॉक्स हुआ, ठीक है। इन जगहों पे जो लेबर वर्क कर रहे हैं उनके हिसाब से इस CPI IW को मेजर किया जाता था। बात समझ में आई कि नहीं, ये है CPI IW का प्रभाव, ठीक है। तो ये प्रक्रिया है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर की। तो इस हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं, तो ऐसे पढ़ो ना, ठीक है। ये प्रक्रिया है एक्चुअली में। देखो क्या है, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट का रिफॉर्म हो रहा था, उस हिसाब से जो होलसेल प्राइस इंडेक्स था वो सही बैठ नहीं रहा था। क्योंकि अब क्या है, धीरे धीरे समय बदल रहा था, प्राइवेटाइजेशन का समय आ रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या, इंडिविजुअल लेवल पे काम हो रहा था, लोग स्टार्टअप चालू कर रहे थे, ठीक है। स्टार्टअप चालू कर रहे थे लोग, डिफरेंट डिफरेंट शॉप सेटअप कर रहे हैं, अलग अलग वेंचर्स डाल रहे हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्रोसेस चल रहा है, शेयर मार्केट चल रहा है, कैपिटल फंड बन रहा है, ठीक है। 2 या 3 लोग मिलकर क्या कहते हैं, किसी म्यूचुअल फंड को रेगुलेट कर रहे हैं। तो इन सब प्रक्रियाओं में जो होलसेल प्राइस इंडेक्स था वो सटीक बैठ नहीं रहा था। एक्चुअली में होलसेल प्राइस इंडेक्स केवल बंडल फॉर्म में वर्क कर रहा था। लेकिन ये जो सिंगल पर्सन है जो इकोनॉमी को बढ़ावा दे रहे हैं, इन पे क्या कहते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स वर्क नहीं कर पा रहा था। तो इसी कारण से इस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को लाने की ज़रूरत पड़ी। क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है ना, वाई दिस इज नीडेड, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दैट, ओके। सो यही लॉजिक है। आज की क्लास यहीं तक ख़त्म करते हैं। बाकी मस्त रहो, स्वस्थ रहो, खाते रहो, पीते रहो और संसार को जीतते रहो। केवल इसी किताब में न घुसे रहा करो, कुछ अदर एक्टिविटी भी किया करो यार। थोड़ा एक समय निकालो अपने जीवन का ना, उसमें आविष्कार करना है जीवन में, कुछ भी कोई भी टॉपिक पकड़ लिया करो,
उल्टा सीधा एक्सपेरिमेंट किया करो। दिमाग फैलता है सर, क्या पता कल के आइंस्टीन तुम ही हो, कहाँ दिमाग लग जाए, कौन सी बात अटैच कर जाए दिमाग में। निकल पड़ो तुम करने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो बुद्धि को फैलाओ, रोको मत। पढ़ो तो सुंदर पिचाई की तरह। ट्रेन में बैठा तब भी पढ़ रहा, लैट्रिन में बैठे तब भी पढ़ रहे हैं, बाथरूम के पास किताब लगी हुई है। मतलब ये सब एक्चुअली में लोग कहते हैं ना इंसान पागल हो, पागलपन नहीं है ये, क्यूरियोसिटी है, जानने की जिज्ञासा है, उस पढ़ाई के प्रति लगाव है, उसमें उनको मज़ा आ रहा है। बात समझ में आई? सो अपने वीडियो को यहीं हम समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। इकोनॉमी पढ़ो, और तो व्यवस्था डेवलप करो।